अस्सलामुअलैकुम, PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि ओवरसीज़ कश्मीरी असल VVIP हैं। ऐसा सिस्टम वज़ा कर रहा हूं जिसमें ओवरसीज़ कश्मीरियों, खासकर सरमायाकारों और टैक्स देने वालों को इनका खास मुकाम मिले। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने ओवरसीज कश्मीरी सरमायाकारों राजा महबूब और राजा नदीम अहमद के हमरा मुलाकात करने वाले वक्त से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इत्तेहादी हुकूमत रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली के तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेड टेपिज्म का खात्मा कर दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी के लिए लाइन वाज़े है, खुद भी काम करें और रियासत के लिए काम करने वालों को सहूलियात भी फराहम करें। उन्होंने कहा कि ओवरसीज कश्मीरी सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे ताकि वो अपनी रियासत में सरमायाकारी करके रोजगार के मौके पैदा करें, ताकि रियासत को भी फायदा पहुँचे और रियासत के अवाम भी इससे मुस्तफीद हों। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है और वो जमहूरी अमल के तसलसल में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर राजा महबूब और राजा नदीम अहमद ने वज़ीर आज़म के गुड गवर्नेंस के इक़दामात को सराहा। वज़ीर सियाहत सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी के छोटे भाई सरदार कलीम अख्तर रब्बानी की नमाज जनाजा बलोच में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक समेत वज़राए हुकूमत और तमाम शुबाह ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सरदार कलीम अख्तर रब्बानी की नमाज जनाजा के मौके पर मुनक़िदा ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि ये दुनिया इंतहाई आर्जी है, यहाँ से सब ने जाना है। अल्लाह से दुआ है कि वो सरदार कलीम अख्तर रब्बानी और इनके भाइयों सरदार तारिक रब्बानी और सरदार वसीम रब्बानी समेत मरहूम के तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि ये दुनिया अमल की जगह है, यहाँ के अमाल पर आखिरत की जिंदगी का दारोमदार है। यहाँ हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद को भी पूरा करना जरूरी है ताकि आखिरत की जिंदगी अच्छी हो सके। वज़ीर सियाहत सरदार कलीम अख्तर रब्बानी ने वज़ीर आज़म समेत वज़राए कराम और बाकी लोगों का शुक्रिया अदा किया। दिकर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए मरहूम के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मरहूम कलीम अख्तर रब्बानी को बलोच में आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम का नमाज जनाजा पीर फजल रब्बानी सज्जादा नशीन दरबार आलिया नेरिया शरीफ ने पढ़ाया। बाद वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने बलोच में वज़ीर हुकूमत सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी के वालिद मोहतरम, दादा मोहतरम और दादी मोहतरमा की कब्रों पर भी हाजिरी दी और फातिह ख्वानी की। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक कौमी सोच के हामिल रहनुमा हैं। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने तामीर व तरक्की के मंसूबों में मेरिट की पॉलिसी को फ़रोग़ दिया, किसी को तअस्सुब का निशाना नहीं बनाया गया। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद खान ने कहा कि अवामी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए अवाम के नाम पर ब्लैकमेलिंग महज ख्वाहिशी प्रोग्राम हो सकता है, जिसके इजहार से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा फारूक अहमद खान और 2 दीगर मुअज़्ज़िज़ अरकान हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत कामयाबी से तरक्याती मंसूबों की तकमील की जानिब बढ़ रही है। तामीर कश्मीर प्रोग्राम के तहत 28 इंतखाबी हल्का जात में मजमूई तौर पर 816 किलोमीटर सड़कात और 3 नए पुल हाँ की तामीर के मंसूबाजात लागती 14 अरब रुपए ज़ेर गौर लाते हुए इन मंसूबाजात की मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मौजूदा हुकूमती तरजीहात में ज़राए रस्तो रसाइल, तालीम और तिबी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी है। मोस्ट सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत शोबा सेहत में इनकलाबी इक़दामात कर रही है। आइंदा चंद हफ्तों में हुकूमती पॉलिसीज़ के समरात सामने होंगे। मोस्ट सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर ने वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बरनाला में अमराज़ गुर्दे के लिए कायम करदा चनार फ्री डायलिसिस सेंटर की नई इमारत के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कफ़ायतशारी की मिसाल कायम की। अमली इक़दामात से रियासती हालात बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के कानून साजी, एहतसाब, सेहत और तालीम के हवाले से इक़दामात लायके तहसीन है। चनार फ्री डायलिसिस सेंटर की इंतजामिया को सराहते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेहतरीन मिसाल ये इदारा है। दुखी इंसानियत की खिदमत ही अहम इबादत है। उन्होंने बानी सेंटर मरहूम चौधरी गुलाम अहमद की इंसानियत के लिए दी गई खिदमत को सलाम पेश किया। इमारत को 10 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का वज़ीर सियाहत सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी के भाई कलीम अख्तर रब्बानी की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अपने दरीना साथी और साबिक वज़ीर हुकूमत सरदार अख्तर रब्बानी, मरहूम के साहबजादे और वज़ीर सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी के छोटे भाई सरदार कलीम अख्तर रब्बानी की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सरदार कलीम अख्तर रब्बानी मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए।
صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے سابق وزیر خارجہ و اسپیکر قومی اسمبلی گوہر ایوب کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ صدر ریاست آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے گوہر ایوب کی وفات پر اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ مرحوم کی پاکستان کے لیے کی جانے والی سیاسی اور سماجی اور سفارتی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے گوہر ایوب مرحوم کی ملک اور قوم کے لیے کی جانے والی بے لوث خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ ترجمان حکومت آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ الیکشن کی باتیں کرنے والے 2026 تک نئے انتخابات کا انتظار کریں۔ آزاد کشمیر میں جاری احتجاجی تحریکوں کا آغاز گزشتہ دور میں ہو گیا تھا۔ ترجمان حکومت نے کہا کہ وزیر اعظم مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اور اپنے اتحادیوں کی مشاورت سے حکومتی امور انجام دے رہے ہیں۔ موجودہ حکومت آزاد کشمیر کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے، جس میں مسلم لیگ نون شامل ہے۔ ریاستی وزراء کے قلمدان اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کی مشاورت کے بعد تقسیم کیے گئے۔ موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں اسمبلی کے 90% اراکین نے منتخب کیا۔ ترجمان نے کہا کہ موجودہ حکومت انشاءاللہ اپنی آئینی مدت مکمل کرے گی اور وزیر اعظم انوار الحق کی قیادت میں بلا تخصیص ریاستی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اسپیشل ایڈوائزر کرنل ریٹائرڈ محمد معروف نے کہا ہے کہ گزشتہ 15 سالوں سے رٹھوا ہریام برج پر رکے ہوئے منصوبے پر وزیر اعظم نے FWO کے ذریعے دسمبر میں کام شروع کرنے کی ہدایت دے رکھی ہے۔ وزیر اعظم کے اسپیشل ایڈوائزر کرنل ریٹائرڈ محمد معروف نے اپنے اعزاز میں منعقدہ ایک استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر میں بجلی کے بلات میں لگائے گئے اضافی ٹیکسز واپس لے لیے ہیں، حکومتی پروٹوکول بھی ختم کر دیا ہے، 45 ارب روپے کی لاگت سے وابٹا مظفرآباد میں دریائے جہلم کنارے واٹر باڈیز بنائے گا۔ آزاد کشمیر کے لیے 400 میگا واٹ بجلی کے حصول اور 200 یونٹ فری بجلی دینے کے پروجیکٹ پر بھی ورکنگ ہو رہی ہے۔ 15 ارب روپے سے ترقی کا نیا سفر شروع ہو رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر ریاض کی زیر صدارت اجلاس 15 اور 16 جنوری 2024 کو ضلع میرپور میں 5 سال سے 14 سال تک کے بچوں کو پیٹ کے کیڑوں کو ختم کروانے کے لیے گولیاں کھلانے کے حوالے سے جملہ انتظامات و انصرام کا جائزہ لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یاسر ریاض کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کمپنی کے ممبران کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں بچوں کے پیٹ میں کیڑوں کو ختم کرنے کے حوالے سے گولیاں کھلانے کی مہم میں شامل اساتذہ کی ٹریننگ کے علاوہ دیگر امور پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے جملہ شرکاء سے کہا کہ وہ اس قومی فریضے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بیروئے کار لائیں اور بچوں کی صحت کے حوالے سے تمام حفاظتی اقدامات بھی اٹھائے جائیں۔ PID AJK ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔